राधे राधे। आज हम कार्तिक मास महात्स्य की कथा अध्याय 9 सुनाएंगे। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, अपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्व तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। तो आइए हम सब भी सुनते हैं। एक बार गुरुदेव बृहस्पति देव और देव राज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांति लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण आपने विशाल नेत्रों से युक्त सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं? इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। क्रोधित उसने उस तपस्वी को ढूंढकर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है तो तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर ब्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुझ दुर्मित की रक्षा करता है। इस पर कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ जोड़ लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वृष सहित इनका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय प्रतीत हो रहा था वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है, अब अपने से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित हो गए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर के प्रज्वलित देखकर बृहस्पति देव ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया। दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर के कहने पर कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति देव के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों पर अग्नि तब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया, फिर उसे क्षीण सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति जी अपने अपने स्थान को चले गए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अगर आप सभी को कार्तिक महात्स्य की कथा अध्याय 9 ठीक लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे जरूर बोलें। आप सभी को कार्तिक माह महात्स्य की बहुत बहुत बधाई हो। बोलो कार्तिक महात्स्य की जय। आज हम आप सभी को देवी तुलसी की कथा के भी बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और आज हमारा धार्मिक गुरु पुण्य नक्षत्र का भी है, तो इसमें भी बताएंगे कि इसमें भी आप सभी को क्या क्या खरीदना चाहिए। आज गुरु पुण्य नक्षत्र के दिन हम सभी को जो भी मकान शुभ काम करना होता है वो इसी नक्षत्र में करना चाहिए। आज के दिन हम सभी को
नक्षत्र पर कौन कौन से शुभ काम करे जा सकते हैं। नक्षत्र पर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसके बाद विष्णु भगवान, लक्ष्मी भगवान का अभिषेक करते हैं। दक्षिणा संघ में केसर मिश्रित दूध से भरें और इसमें करें। जो भी शुभ कार्य होते हैं वे सारे इसी नक्षत्र में किए जाते हैं। तो आप सभी को राधे राधे। पुष्य नक्षत्र की भी राधे राधे। जय श्री राम।